दुर्योधन और कर्ण को स्वर्ग और पांडवों को नरक क्यों मिला? महाभारत का युद्ध केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह इंसान के कर्मों और उनके परिणामों का भी प्रतीक था। इस युद्ध के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। दुर्योधन और कर्ण जैसे अधर्मी पात्रों को स्वर्ग का स्थान मिला, जबकि धर्मराज युधिष्ठिर और उनके भाइयों को नरक का दर्शन कराया गया। ये कहानी हमें कर्मों और उनके गूढ़ परिणामों का एक अनूठा दृष्टिकोण देती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। पांडवों के कर्म और उनका परीक्षण। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो वह अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर बढ़े। ये यात्रा उनके सांसारिक मोह और पापों से मुक्त होने का प्रतीक थी। लेकिन रास्ते में एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी गिर गए। केवल युधिष्ठिर अंत तक टिके रहे। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने वहां दुर्योधन और कर्ण को वैभव और आनंद में डूबा देखा। ये देखकर वह स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि यह तो न्याय के विपरीत है। दुर्योधन, जिसने छल, अधर्म और अन्याय का जीवन जिया, और कर्ण, जिसने पांडवों के विनाश का हर संभव प्रयास किया, उन्हें स्वर्ग क्यों दिया गया? दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला? दुर्योधन का जीवन अधर्म से भरा था। उसने छल कपट से पांडवों को वनवास में भेजा, द्रौपदी का चीरहरण किया और महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध का कारण बना। लेकिन एक बात जो उसे विशिष्ट बनाती है, वह थी उसकी मित्रता। उसने कर्ण के साथ अपनी मित्रता निभाने में कभी भी संकोच नहीं किया। दुर्योधन ने युद्ध में अंत तक अपने पक्ष के लिए लड़ाई लड़ी। वह एक योद्धा के रूप में मरा, और शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धर्म युद्ध में वीरगति को प्राप्त करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसका स्वर्ग जाने का कारण उसकी वीरता थी, न कि उसके कर्म। कर्ण को स्वर्ग क्यों मिला? कर्ण, जिसे सूतपुत्र कहा गया, का जीवन संघर्षों और अपमान से भरा था। उसने दुर्योधन का साथ देकर पांडवों के विनाश का संकल्प लिया। लेकिन कर्ण का दिल विशाल था। उसने हमेशा दान पुण्य किया, और उसने कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया। युद्ध के दौरान कर्ण ने अपनी अंतिम सांस तक अपने धर्म दुर्योधन के प्रति मित्रता का पालन किया। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था कि कर्ण अपने दानवीरता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए अमर रहेगा। यही कारण था कि उसे स्वर्ग में स्थान दिया गया। पांडवों को नरक का दर्शन क्यों हुआ? जब युधिष्ठिर ने ये देखा कि दुर्योधन और कर्ण स्वर्ग में हैं, तो उन्होंने स्वर्ग में अपने भाइयों और द्रौपदी को ढूंढना चाहा। लेकिन वे उन्हें वहां नहीं मिले। इसके बजाय उन्हें नरक का दर्शन कराया गया, जहां उनके भाइयों और द्रौपदी को यातनाएं झेलते हुए दिखाया गया। युधिष्ठिर क्रोधित और स्तब्ध थे। उन्होंने देवताओं से पूछा कि ऐसा अन्याय क्यों हुआ। तब उन्हें समझाया गया कि यह उनके कर्मों का फल है। 1. भीम का अहंकार। भीम ने कई बार अपने बल का दुरुपयोग किया और दुर्योधन को अपमानित किया। 2. अर्जुन का गर्व। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या पर घमंड किया और कई बार अपने श्रेष्ठता के कारण दूसरों को छोटा समझा। 3. द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया, जिसने उनके जीवन में दुर्भाग्य लाया। 4. नकुल और सहदेव का अहंकार। नकुल और सहदेव ने अपनी सुंदरता और ज्ञान का अहंकार किया। देवताओं ने कहा कि पांडवों को नरक का दर्शन इसलिए कराया गया ताकि वे अपने शेष पापों से मुक्त हो सके और आत्मा को शुद्ध कर सके। युधिष्ठिर की परीक्षा। युधिष्ठिर को यह भी बताया गया कि यह सब उनकी परीक्षा का हिस्सा था। उन्हें यह दिखाना था कि वह केवल अपने सुख के लिए स्वर्ग नहीं चाहते, बल्कि अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ रहना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने यह साबित किया कि वह स्वर्ग के वैभव से अधिक अपने परिजनों के साथ होने को प्राथमिकता देते हैं। उनकी निस्वार्थता और सच्चाई को देखकर देवताओं ने पांडवों और द्रौपदी को स्वर्ग में स्थान दिया। न्याय और कर्म का संदेश। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि स्वर्ग और नरक का निर्धारण केवल बाहरी कर्मों से नहीं होता, बल्कि उनके पीछे की भावना और निष्ठा से होता है। दुर्योधन और कर्ण ने अपने अपने तरीकों से निष्ठा और वीरता दिखाई, जिसके कारण उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। वहीं पांडवों को उनके छोटे छोटे दोषों के लिए नरक का दर्शन कराया गया, ताकि उनकी आत्मा शुद्ध हो सके। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्मों का फल हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होता। ये हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक और निष्ठावान रहने का संदेश देती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।